हर वो अच्छा काम जो देश के हित में हो उसका विरोध करना और खुद कुछ करके ना दिखाना, शायद यही कांग्रेस की गवर्नेंस का मॉडल बन चुका है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लगातार विरोध करने वाली कांग्रेस का हाल कर्नाटक में देख लीजिए, जहां इस वक्त उसकी सरकार है। राज्य में लगभग 51,000 गेस्ट टीचर्स अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि नवंबर 2025 से इन्हें सैलरी तक नहीं मिली है। राहुल गांधी दिन रात सरकारी नौकरियों और खाली पदों की बात करते रहते हैं। शायद उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में ही करीब 45,590 शिक्षक पद खाली पड़े हैं। इन्हीं खाली पदों की वजह से स्कूलों में पढ़ाई का पूरा सिस्टम गेस्ट टीचर्स के सहारे चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन गेस्ट टीचर्स को सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए महीना मिलते हैं, और वो भी कई कई महीनों से नहीं दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सैलरी दी भी कैसे जाए, जब राज्य का बड़ा हिस्सा तो फ्रीबीज में ही खर्च हो रहा हो। कर्नाटक के येलहंका की रहने वाली एक गेस्ट टीचर बताती हैं कि उनसे साल भर काम लिया जाता है, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 10 महीने की दी जाती है। कर्नाटक स्टेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन कई बार सरकार को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वैसे भी कर्नाटक कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सत्ता के लिए आपस में ही खींचतान में लगे हैं। ऐसे में इन गेस्ट टीचर्स की सुनने वाला कौन है? राहुल जी, आपको तो छात्रों से इंटरैक्शन करने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े उपदेश देने से पहले जरा ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। बेहतर होगा कि आप सिद्धारमैया सरकार से कहें कि गेस्ट टीचर्स की बकाया सैलरी तुरंत जारी की जाए, ताकि कम से कम स्कूलों में पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को उनका हक मिल सके।